हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं अ लेटर टू गॉड का सेकेंड पार्ट्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। कह रहे हैं यहाँ पर कि दैट्स व्हाट दे से, ऐसा कहा जाता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट, लैंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक आशा के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद। अर्थात कह रहा है कि ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लैंचो सिर्फ अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा। और वो क्या उम्मीद थी? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद। हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है बताना। तो यहाँ पे कह रहा है कि हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था कि सी एवरीथिंग, कि सब कुछ देखती हैं। अर्थात उसे ऐसा बताया गया था कि ईश्वर की जो आंखें हैं वो सब कुछ देखती हैं, इवन भले ही व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा। तो कह रहा है कि एक मनुष्य के अंतरात्मा में जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की आंखें वो भी देखती हैं। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लैंचो एक परिश्रमी किसान था। यहाँ पे ऐसे कह सकते हो या ऐसे भी कह सकते हो कि लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लैंचो एक आदमी की शक्ल में बैल था। या ऐसे कह सकते हो कि लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लैंचो एक परिश्रमी किसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वह खेतों में जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, सुबह में, ही बिगेन टू राइट लेटर, वो पत्र लिखने लगा। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो उसे खुद ही शहर लेकर जाना था। अर्थात जब अगले रविवार जब सुबह हुई तो वो पत्र लिखना शुरू कर दिया और वो पत्र उसे खुद ही शहर लेकर जाना था। एंड प्लेस इन द मेल, और उसे पोस्ट करना था। इट वॉज नथिंग लेस, यह कम नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस, यह कम नहीं था देन अ लेटर टू गॉड, ईश्वर से ईश्वर के पत्र के। कह रहा है कि इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, कह रहे हैं कि एक ईश्वर के पत्र से यह कम नहीं था। अब पत्र में क्या लिख रहा है? कह रहा है गॉड, हे भगवान या हे ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। अर्थात हे ईश्वर, अगर इस साल आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं, हम लोग भूखे रह जाएंगे इस साल। आई नीड 100 पीसेस, मुझे ज़रूरत है 100 पीसेस की। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। तो कह रहे कि इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे खेतों को दोबारा उगाने के लिए, अर्थात मेरे खेतों को दोबारा बोने के लिए। एंड टू लिव, और जीवित रहने के लिए। अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल न उग जाए, मतलब जब तक फसल न उग जाए तब तक जीवित रहने के लिए और मेरे खेतों को दोबारा उगाने के लिए मुझे ज़रूरत है 100 पीसेस की। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये जो ओले पड़े थे मेरे खेतों को नष्ट कर दिए थे। आगे कह रहा है कि ही रोड, उसने लिखा, टू गॉड, ईश्वर को, ऑन द इनविलॉप, इनविलॉप का मतलब होता है एलिफाफॉर्म। तो कह रहा है कि उसने एड्रेस वाले पते वाली जगह पर एलिफाफे पे लिखा टू गॉड, ईश्वर को। पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को अंदर डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और परेशान हो गया। वेन टू टाउन, और शहर चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचकर, या ऐसे भी कह सकते हो कि एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने एक पत्र पर
उसने पत्र पर एक टिकट लगाया एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में छोड़ दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कह रहा है कि कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो डाकखाने के कामों में मदद करता था। वेन टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, हंसते हुए। कह रहा है कि वेन टू द बॉस लाफिंग हार्टली, वो हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान के पते का उसने पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, डाकिए के पूरे कैरियर में, कह रहा है कि नेवर इन हिज कैरियर, मतलब डाकिए के पूरे कैरियर में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह इस पते को नहीं जानता था, वह इस पते को नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर, अब कह रहा है कि जो मैनेजर था, पोस्ट मास्टर था, अ फैट, मोटा था, एमिएबल फेलो, और मिलनसार साथी था। एमिएबल मतलब होता है मिलनसार। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा या वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही वो सीरियस हो गया। कह रहे कि बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर, और लेटर को थपथपाया, ऑन हिज डेस्क, अपने मेज पर, कमांडेड, और कहा, व्हाट ए फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, आई हैड द फेथ, ऐसे विश्वास की, ऑफ द मैन, इस आदमी की तरह। कह रहा है कि आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, इस आदमी के विश्वास की तरह। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। कह रहा है कि जिसने इस पत्र को लिखा है, ठीक मैं उसी आदमी की तरह विश्वास की इच्छा करता हूँ। स्टार्टिंग अप, जिसने शुरू कर दिया है, अ करस्पॉन्डेंस, एक पत्र व्यवहार। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार, विथ गॉड, ईश्वर से। कह रहा है कि मैं उस व्यक्ति की तरह विश्वास चाहता हूँ जिसने इस पत्र को लिखा है। और क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने ईश्वर से पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए राइटर यहाँ पे बोला है लैंचो को, तो कह रहा है कि इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लैंचो का ईश्वर पे विश्वास बनाए रखने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन, लेकिन जब, ही ओपनड इट, उसने इसे खोला, तो इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, कि इसका आंसर देना है, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। कह रहे कि पेपर, स्याही और शुभ कामना वाले शब्द के अलावा और भी चीज की जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निर्णय पर डटा रहा। स्टक का मतलब होता है अड़े रहना, और रिजोल्यूशन डटे रहना, और रिजोल्यूशन मतलब होता है निर्णय। तो कह रहे कि बट ही स्टक, वह डटा रहा, टू हिज रिजोल्यूशन, अपने निर्णय पर। यहाँ पे अब वो मैनेजर कह रहा है कि ही आस्क्ड फॉर, उसने मांगा, डिमांड की, मनी, पैसे की, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का भी हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और अपने कई मित्रों से भी कहा। वर ऑब्लाइज्ड मतलब प्रेरित किया, यहाँ पे ऐसे कह सकते हो कि एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और अपने कई दोस्तों को भी वर ऑब्लाइज्ड प्रेरित किया, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस पुण्य के काम में पैसे देने के लिए। ठीक है, इस पुण्य के काम में पैसे देने के लिए उसने अपने कई दोस्तों से भी कहा, और उसने अपने वेतन का भी हिस्सा दिया, और साथ साथ जो कर्मचारी थे उनसे भी पैसे लिए।
अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर, कह रहा है कि उन लोगों को इकट्ठा करना नामुमकिन था, टुगेदर इकट्ठा होकर, द 100 पीसेस 100 पीसेस, कह रहे हैं कि 100 पीसेस उन लोगों को इकट्ठा होकर भी इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मर ओनली अ लिटिल मोर देन ए हाफ। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि इसलिए उन्होंने पैसे जो भेजे उस लैंचो को, उस किसान को, सिर्फ आधे से कुछ ज्यादा। कह रहे हैं कि सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन ए हाफ, उसने उस किसान को, उस लैंचो को आधे से कुछ ज्यादा ही पैसे भेज सके या भेज पाए। ही पुट द मनी इन एन विलॉप, कह रहा है कि उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा, एड्रेस टू द लैंचो, और लैंचो का पता लिखा, एंड विद देम अ लेटर कॉन्टेनिंग, कह रहा है कि उसके साथ एक पत्र भी रखा, ओनली अ सिंगल वर्ड्स, जिसमें सिर्फ एक ही शब्द था, एज ए सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर के तौर पर, गॉड ईश्वर। कह रहे कि द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, अगले रविवार, लैंचो केम अ बिट अर्लियर, कह रहे कि लैंचो केम अ बिट अर्लियर, लैंचो थोड़ा पहले आया, देन यूजुअल, पहले की अपेक्षा, कह रहे कि पहले की अपेक्षा लैंचो थोड़ा जल्दी आ गया, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, कह रहे कि वह डाकिया ही था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र दिया, जिसने उसको पत्र दिया वो एक डाकिया ही था। वाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर, जो मैनेजर था, जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, देख रहा था, द कॉन्टेंटमेंट, कॉन्टेंटमेंट का मतलब होता है संतोष, तो कह रहे कि द कॉन्टेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक मनुष्य के संतोष को, हु हैज परफॉर्म्ड, जिसने किया था, गुड डीड, अच्छा काम, कह रहे कि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक मनुष्य के संतोष को देख रहा था, हु हैज परफॉर्म्ड गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया था, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोर वे ऑफ हिज ऑफिस, जो अपने कार्यालय के दरवाजे से देख रहा था। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब कह रहे कि लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लैंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। स्लाइटेस्ट सरप्राइज का मतलब होता है जरा सा भी आश्चर्य, तो कह रहे कि लैंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, ऑन सीइंग द मनी, पैसे देखकर, पैसे देखकर लैंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। कह रहे कि सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान गलती नहीं कर सकता, नार कुड ही हैव डिनाइड, और नहीं वो इनकार कर सकता है, लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ लैंचो ने उससे मांगा था। मतलब उसने कहा, उसने ये सोचा कि यार भगवान तो गलती नहीं कर सकता और न ही वो इनकार कर सकता है, और न ही मतलब कह रहे कि लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और लैंचो ने जो कुछ उससे मांगा है उसके लिए न तो वो इनकार कर सकता है और न वो गलती कर सकता है। इमीडिएटली, तुरंत, लैंचो वेंट अप टू द विंडो, लैंचो खिड़की पर गया। कह रहे कि लैंचो वेंट अप टू द विंडो, लैंचो खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर, मांगने के लिए, पेपर एंड इंक, कागज और स्याही, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक टेबल पर बैठ गया। ही स्टार्टेड टू राइट, और वो लिखना शुरू कर दिया, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौंवों को ज्यादा सिकुड़ाते हुए, caused by the effort he had to make to express his ideas। कह रहा है कि ऐसा लग रहा था, यहां से देख लो कि caused by the effort he had to make to express his ideas,
कह रहा है कि ऐसा लग रहा था मानो उसे अपने विचारों को बताने के लिए काफ़ी जोर देना पड़ रहा है। मतलब कह रहा है कि ऐसा लग रहा था मानो, कह रहा है कि अपने विचारों को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए उसे मेहनत करना पड़ रहा हो, जोर देना पड़ रहा हो। When he finished, जब उसने लिख दिया लेटर, पत्र लिख दिया, तो he went to the window, वो खिड़की के पास गया, to buy, खरीदने के लिए, a stamp, एक टिकट, which he licked, जिसने उसे चाटा, and then fixed to the envelope, उसने लिफाफे पर उसे चिपका दिया, फिक्स्ड कर दिया, with a blow of his fist, अपने हथेलियों के मुक्के से। ठीक है, कह रहा है कि ही लिक्ड, उसने उसे चाटा, उस टिकट को चाटा, एंड देन फिक्स्ड टू द इनविलॉप, उसने लिफाफे पर चिपका दिया, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने हाथ के, अपने हथेलियों के मुक्के से। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, कह रहे कि द मोमेंट, जिस लम्हा, दैट द लेटर फेल्ट इनटू द मेल बॉक्स, उसने पत्र को मेल बॉक्स में डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट, पोस्ट मास्टर गया, टू ओपन इट, उसे खोलने के लिए। इट सेड, उसमें कहा गया था। यह पैराग्राफ सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, क्योंकि ज़्यादातर इसको पूछा है एग्जाम में। तो कह रहे कि गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, कह रहे कि जो पैसा, दैट आई आस्क फॉर, मैंने मांगा था, कह रहे कि गॉड, भगवान, जो पैसा मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसेस रीच्ड में, सिर्फ 70 ही पैसा मुझे मिला है, सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसे भेजिए, सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझको बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे डाक द्वारा मत भेजिएगा, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, कह रहे कि जो डाकघर के कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, लंचो, यह लुटेरों का या यह बेईमानों का एक झुंड है। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बेईमानों का झुंड है, लंचो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।